आज हम सीखेंगे भागवृत्त से वर्गमूल निकालना। वर्गमूल भागवृत्त से कैसे निकाला जाएगा, ये हम स्टेप वाइज पहले इसका एल्गोरिथम देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो संख्या दी जाती है उसको हम दाईं तरफ से जोड़ा बना लेते हैं। दाईं साइड से उसका जोड़ा बना लेंगे। फिर स्टेप 2 में अब बाएं तरफ के जोड़े का सबसे पास का वर्ग लिखते हैं। जो बाएं तरफ का जोड़ा है उसका हम सबसे पास का मतलब या तो उसके इक्वल हो वर्ग जो हम लिखेंगे, या तो उससे कम हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अर्थात ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या तो वर्ग उसके इक्वल हो या तो उससे कम हो, किंतु वर्ग उस संख्या से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तथा उसको घटाते हैं। तो स्टेप 2 में हमें यही ध्यान देना है कि जो सबसे बाएं तरफ का जोड़ा है उसका हम वर्ग बनाएंगे, और वो वर्ग उस जोड़े से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उस जो जोड़े की संख्या है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या तो उसके इक्वल हो, बराबर हो, या तो कम हो। फिर अब जो वर्ग हमने लिखा है उसको फिर घटाएंगे। घटाने के बाद अब हम अगले जोड़े को जो है अगले जोड़े की संख्या को लिखेंगे। फिर इस प्रकार से हम जो है अगले जोड़े की संख्या को लिख लेंगे। अब हम स्टेप 4 देखेंगे। स्टेप 4 में जिस संख्या का वर्ग बनाए थे उसे 2 बार जोड़ लेते हैं तथा जोड़ने के बाद उसके दाईं तरफ ऐसी संख्या लिखते हैं तथा उसी संख्या से गुणा करते हैं। जो उसके दाईं तरफ संख्या लिखी जाएगी उसी संख्या से गुणा करेंगे जो भाज्य के सबसे पास है, तथा अगले स्टेप में उस संख्या को जोड़ लेते हैं। अब स्टेप 5 हम देखेंगे। स्टेप 5 में स्टेप 3 एंड स्टेप 4 को तब तक हम रिपीट करते रहेंगे या दोहराते रहेंगे जब तक वो पूर्णतया विभाजित ना हो जाए। फिर स्टेप 6 में स्टेप 6 देखेंगे। वर्गमूल में दशमलव आने पर दो शून्य एक साथ बढ़ाया जाता है। अगर कहीं पे हमें पॉइंट लगाना है या दशमलव लगाना है तो जब दशमलव लगाएंगे तो उसकी जो भाज्य संख्या है उसमें जो है हम 2 शून्य एक साथ बढ़ा देंगे। 729 का वर्गमूल निकालते हैं। 729, और यहाँ पे हम जो वर्गमूल आएगा वो लिखेंगे, और यहाँ पे हम पहले जोड़ा बना लेते हैं। तो ये 2 का जोड़ा ये अकेले होगा, तो यहाँ पे ये 7 सबसे पहले हम 7 का वर्ग लिखेंगे। तो 7 का वर्ग तो होता नहीं, तो हम 2 का वर्ग लिखेंगे। 2 का वर्ग 4 आएगा। 4 को हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। 4 को सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आ जाएगा 3, और फिर इन दोनों को एक साथ यहाँ पे लिख लेंगे, और यहाँ पे 2 ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। 2 को हमने ऐड कर लिया तो 4 आ गया। अब यहाँ पे हम ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे जो इसके इतना हो जाए या इसके पास आ जाए। तो यहाँ पे हम 7 लिखते हैं और 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया कितना, 7 जा 9, 49 होता है। 7 7 जा 49, 49 का 9 लिख लिया, और 7 4 जा 28, 28 प्लस 4 32 हो गया। तो अब इस संख्या को हम यहाँ पे इक्वल आ गया, तो इसे हमने क्रॉस कर दिया। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। 7 7 14 होता 4, और यहाँ 54 आ जाएगा। 54, चूँकि अब ये क्रॉस हो गया, कट गया, तो इसलिए यहाँ पे हम 2 लिखेंगे और यहाँ पे 7 लिखेंगे। तो ये हमारा जो वर्गमूल आया निकल के वो 27 आया। इस तरह से हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 50
5625 50,000 अंडर रूट 50,625। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे 5625, फिर इसका जोड़ा बनाएंगे और 5 का एक जोड़ा बन गया। अब ये सबसे नज़दीकी पहले वर्गमूल 2 का है, तो यहाँ पे हम 2 का वर्गमूल 4 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे 4 लिखेंगे। इसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 आएगा, यहाँ से 06 लिख लेंगे, 06 नीचे उतार लेंगे। अब इसको 2 ऐड कर लेंगे और यहाँ पे फिर हम ऐड करने के बाद इस संख्या को यहाँ पे 2 ऐड किया, 4 आ गया। अब 4 को हम ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पे हम लिखे 2, तो 2 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। तो इसको हम ऐड किया 4 और यहाँ पे 4 आ गया, 2 2 को ऐड करके 4 और ये 4 नीचे आ गया ये वाली। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। नेक्स्ट संख्या हम उतारेंगे ये 25, तो 2 2 5 25 उतार लेंगे। अब यहाँ पे हम इस साइड में एक ऐसी संख्या लिखेंगे इसके साइड में जो इसको डिवाइड कर दे, जो इसके आसपास हो। तो हम यहाँ पे अगर 5 लिखें और 5 से ही मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमने 4 के साइड में 2 लिखा और फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2 आ गया। अब फिर अगली संख्या हमने इसको ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद ये 44 हो गया और 44 और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया तो ये 2 2 आया और यहाँ से 25 जो है इसके बगल में लिख लिया। तो ये हो गया हमारा 225 आ गया, अर्थात 2225 हो गया। अब इन दोनों संख्या को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 4 जा 20, 20 प्लस 2 22 का 2 आ गया और यहाँ पे 5 4 जा 20 और 20 प्लस 2 22 आ गया। तो ये हमारा सब्ट्रैक्ट कट गया, यहाँ पे सब क्रॉस हो गया और यहाँ पे 5 आ गया। तो इस प्रकार से हमने इस संख्या का वर्गमूल निकाल लिया। इसको ऐड कर लिए, 5 5 10 हो गया, 10 का 0, 4 का 1 5, कैरी 4 प्लस कैरी एक 1 5 और यहाँ 4 5 0 हो गया। क्योंकि अब ये कट गया इसलिए हमें अगला स्टेप करने की आवश्यकता नहीं है और इसका जो वर्गमूल हो गया वो आ गया 2 2 5। तो इस प्रकार से हम किसी संख्या का, चाहे वो बड़ी संख्या हो या छोटी संख्या हो, सबका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। ये जो हमने सॉल्व किया ये क्वेश्चन नंबर 2 था। इसका जो अंडर रूट है 50,625 का हमें अंडर रूट निकालना था, तो हमने इस मेथड से इसको सॉल्व कर लिया। यहाँ पे सबसे पहले हमने 50625 लिखा, फिर इसका जोड़ा बना लिया, ये 25 हो गया, ये 06 हो गया, ये 5 हो गया और इसका सबसे नज़दीकी वर्ग लिखा, 5 का सबसे नज़दीकी वर्ग, पास का वर्ग 4 है, 4 लिख के हमने सब्ट्रैक्ट किया 1 आया और यहाँ से 06 फिर अब यहाँ इसको ऐड किया 4 आया 2 2 को
और 2 से फिर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इसके साइड में लिखा और 2 से ही मल्टीप्लाई किया तो 84 आया। फिर इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे 22 आया और यहाँ से 25 नीचे लिख लिया। फिर इसके बाद जो हमने इसको ऐड किया तो ये 44 आया और इसके साइड में 5 लिखा और 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारा 5 से मल्टीप्लाई करने पे 2 to 5 हो गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये संख्या इक्वल आ गई और ये क्रॉस हो गई। तो इस प्रकार से हमने जो इस संख्या का वर्गमूल था वो 225 निकाल लिया। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, √12 का अंडर रूट निकालना। √12 का अंडर रूट निकालेंगे तो इसको हमने पहले यहाँ पे लिख लेंगे 1 2, इसका जोड़ा बनाएंगे तो इसका जोड़ा बनेगा 1 2, इसका जोड़ा है। अब इसके सबसे नज़दीक का वर्ग लिखेंगे तो इसका सबसे नज़दीक का वर्ग 3 है। 3 का वर्ग 9 होता है तो 3 का वर्ग 9 होता है तो यहाँ पे 9 लिखेंगे और यहाँ पे 3 लिखेंगे। जो हमारा वर्ग जहाँ पे लिखते हैं वहाँ पे 3 लिखेंगे। वर्गमूल जहाँ पे लिखते हैं ये वर्गमूल का पोर्शन है, यहाँ पे हम वर्गमूल लिखते हैं तो वर्गमूल में हम 3 लिखेंगे। अब वर्गमूल में 3 लिखा और फिर इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया और इसको ऐड कर लिया, 3 3 6 आ गया। अब यहाँ पे हमने पॉइंट लगाया तो जब पॉइंट लगेगा तो 2 0 यहाँ पे बढ़ जाएगा तो ये 300 हो गया। अब यहाँ पे हम एक ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे जो इसके पास में आए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन सी संख्या इसके आसपास आएगी। तो यहाँ पे अगर हम 5 लिखते हैं तो ज़्यादा 4 लिखते हैं तो 4 4 जा 16 के और यहाँ 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16 के 6 आ गया और 4 6 जा 24 और यहाँ पे 25 आ गया। फिर इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 4 आ गया, यहाँ पे आ गया 4 आ गया और यहाँ पे आ गया क्रॉस हो गया। अब इसको हमने ऐड कर लिया 4 4 तो 4 4 8 हो गया और यहाँ 6 हो गया तो ये 68 आ गया। अब यहाँ पे हम 4 लिख लेंगे 3.4 और इसके बाद यहाँ पे 2 0 बढ़ा देंगे। तो अब अगली संख्या जो हमारी होगी वो यहाँ पे हम लिखेंगे। तो ये 6 8। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो इसके आसपास आ जाए जो संख्या। तो हम 6 से अगर यहाँ पे हम 6 लिखें और 6 से ही मल्टीप्लाई करें तो देखते हैं कितना आता है। एक मिनट, यहाँ पे 6 8 आ गया और यहाँ पे 6 लिखेंगे। 6 लिख के 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस संख्या को हमने 6 लिखा और 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 6 जा 36 के 6 आ गया और फिर 6 8 जा 48 प्लस 3 51 के 1 आ गया और फिर 6 6 जा 36 प्लस 5 41 आ गया। तो इसको अब हम सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 8 आया और यहाँ पे 3 आया, ये क्रॉस हो गया 384। अब यहाँ पे हमने 6 लिख लिया 3.46 क्योंकि ज़्यादातर हमें 2 ही अंक तक निकालना होता है इसलिए हम इसका वर्गमूल 2 ही अंक तक निकालेंगे, बाकी छोड़ देंगे।
इसको ऐड कर लेंगे। तो 6 6 ये हो जाएगा, 6 6 को ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 8 + 1 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 9 2 आ जाएगा। इस प्रकार से हमने 2 अंक तक वर्गमूल निकाल लिया। तो इसका वर्गमूल आ गया 3.46। इसी प्रकार से हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। चलो, अब यहाँ पे हम कुछ भिन्न का वर्गमूल निकालेंगे। तो हम भिन्न का वर्गमूल निकालेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 0.798 है। 0.798 में हम जो है इसको सबसे पहले तो हम इसको लेफ्ट साइड से इसका वो बनाएंगे जोड़ा। अब यहाँ पे जोड़ा नहीं बन रहा तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे। इसको लेफ्ट साइड से हम जोड़ा बनाएंगे, और इसका जोड़ा लेफ्ट साइड से क्यों बनता है ये भी हम देख लेंगे। क्योंकि जो हमारा दशमलव के बाद वाला अंक होता है, तो फर्स्ट अंक 1/10 होता है, सेकेंड वाला अंक दशमलव के बाद सेकेंड वाला अंक जो दूसरा होता है वो 1/100 होता है, तीसरा 1/1000 होता है, ऐसे 1/10,000। क्योंकि जैसे जैसे संख्या हमारा राइट साइड में जाएगा दशमलव के बाद, वैसे वैसे वो संख्या छोटी होती जाती है। इसलिए हम यहाँ पे इधर से लेफ्ट साइड से जो है संख्या का वो करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। तो इस साइड से हम जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पे हम निकालते हैं इसका वर्गमूल। तो ये हो जाएगा 798, 0.798। अब यहाँ पे हम जोड़ा बना लिए। तो यहाँ पे हमें जोड़ा बनाने के लिए एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक 0 हम बढ़ा सकते हैं। दशमलव के अगर राइट साइड में 0 बढ़ाने से कोई उसमें चेंज नहीं होता। और इसका अब जोड़ा बनाएंगे। अब यहाँ पे 79 का सबसे नज़दीकी वर्ग क्या होगा? 79 का सबसे नज़दीकी वर्ग 8 का वर्ग होगा। तो 8 का वर्ग, पहले यहाँ 8 लिख लेंगे। 8 जा 64 आ गया, 64। अब इसको यहाँ पे हम 0 पॉइंट लगा लेंगे इसके वर्गमूल में। 0.8। अब यहाँ पे हमने लिख लिया, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट कर लिया और यहाँ पे 8 लिख लेंगे, फिर 8 ऐड हो जाएगा। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 8 0। इसको, इस जोड़े को हम पूरा नीचे उतार लेंगे। फिर इसको ऐड किया तो ये आ गया 16 आ गया। यहाँ कुछ स्पेस छोड़ेंगे नेक्स्ट गिनती लिखने के लिए। अब यहाँ पे हम ऐसी नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे जो इस वैल्यू के पास होगा। तो वहाँ पहले, सबसे पहले इस साइड में वही नंबर लिखेंगे और उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि ये इसके आसपास आता है कि नहीं। तो 9 9 जा 81 के 1, 9 6 जा 54 प्लस 8, तो ये हो गया 62 के 2 आ गया। और 9 1 जा 9 प्लस 6 15, तो ये इसके पास आ गया, इसके पास की वैल्यू आ गई। तो अब इस तरह से हम लिखते हैं 9 हो गया और यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया। फिर यहाँ पे हम 9 लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम इसको ऐड कर लेंगे। 9 9 18 के 8 आ जाएगा
और यहाँ पे 6 7 आ जाएगा, यहाँ 178 आ गया, और यहाँ पे हम 2 जीरो बढ़ा देंगे। फिर अब इस वैल्यू को हम ऐसी वैल्यू इसके पास रखेंगे जिससे मल्टीप्लाई करने पर इसकी आसपास वैल्यू आ जाए। तो हम 3 लिख के यहाँ पे देखते हैं ये, और 3 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 3 जा 9, यहाँ पे 9 आ गया। 3 8 जा 24 होता है, 24 के 4 आ गया। और यहाँ पे 3 7 जा 21, 21 प्लस 2 तो 24 के 4 आ गया, 24 का 4 आ गया। तो 23 आएगा, यहाँ पे 23 के 3 आ गया। और यहाँ पे फिर 3 1 जा 3 और 2 5 आ गया। तो 5 3 4 9, एक बार हम चेक कर देते हैं। 3 3 जा 9, 3 8 जा 24 के 4, 3 7 जा 21 प्लस 2 23 के 3, और 3 1 जा 3 प्लस 2 5। तो 5 3 4 9 आ गया। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लिया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर भी 5 आ जाएगा, और यहाँ पे क्रॉस हो गया। अब हमने यहाँ 9 3, तो हमने दशमलव के 3 अंक तक हमने इसका वो वर्गमूल निकाल लिया। तो ये इसका वर्गमूल हो गया, इसका वर्गमूल हो जाएगा 0.893। तो इस तरह से हमने दशमलव के 3 अंक तक वर्गमूल निकाल लिया, बाकी हम छोड़ दिए। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे 297.39। 297.39 का हम वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ पे हम सेम वैसे ही सब करेंगे। 297.39 यहाँ पे हमने सबसे पहले हम जोड़ा बनाएंगे। तो एक जोड़ा तो यही हो जाएगा, इधर से बनाएंगे इस दशमलव वाला, और एक जोड़ा ये अकेला आ गया। अब ये हमने यहाँ से फिर हम सबसे पहले इसको देखेंगे। तो इसका जो है वर्ग 1 जाएगा, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, और यहाँ पे 1 का वर्ग 1 ही होता है। फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया, और यहाँ पे 1 ऐड भी कर लेंगे। तो इसको सब्ट्रैक्ट किया हमने, तो ये आ गया 1 9 7। पहले 9 7 को हम उतार देते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं। तो यहाँ पे आ गया 2। अब 2 को हम यहाँ पे 197 आ गया। अब इसको हम यहाँ पे ऐसा नंबर लिखेंगे जो इसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इसके इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे हम 7 लिख के देखते हैं आता है कि नहीं। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 7 जा 49 के 9 आ गया, और 7 2 जा 14 प्लस 4, 14 प्लस 4 तो ये 18 हो जाएगा। 189 इसको अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे यहाँ से एक वो 12 ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 17। 17 में से 9 गए 8, यहाँ पे हो जाएगा ये क्रॉस हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पे हम 39 ऐसे उतार लेंगे, और यहाँ पे पॉइंट बढ़ा लेंगे। यहाँ पे 7 आया, और यहाँ पे पॉइंट बढ़ा लेंगे, और 39 को ऐसे सेम उतार लेंगे। यहाँ पे हम पॉइंट नहीं लगा रहे हैं अभी, तो ऐसे सेम उतार के भाग दे देंगे। अब फिर हम इसको ऐड कर लेंगे। 7 7 14 के 4 आ गया, और यहाँ पे 34 आ गया। फिर 34 आ गया। अब यहाँ हम अगली संख्या
देखेंगे कि कौन सी संख्या इसके आसपास आएगी। तो ये 34 आ गया, को अब हम देखते हैं कि कौन सी संख्या इसके आसपास आएगी। इसलिए हम यहाँ पे इस संख्या को यहाँ पे एक कोई संख्या रखते हैं, 2 रख के देखते हैं। तो यहाँ पे हम 2 रख के देखते हैं। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 4 में से 9 गए 5, और यहाँ पे 13 में से 8 गए 5, और यहाँ पे 7 1, और यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे 4 आ जाएगा, और फिर 4, और फिर 3। अब यहाँ पे 2 0 बढ़ा देंगे। फिर यहाँ पे हम 2 यहाँ लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम एक ऐसी संख्या लिखेंगे और उसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे जो इसके इक्वल आ जाए। तो हम 4 लिख के देखते हैं, 4 लिख के देखते हैं और 4 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 4 जा 16 के 6, 4 4 जा 16, एक 17 के 7, 4 4 जा 16, एक फिर 17 को कैरी ऐड करेंगे, 17 हो जाएगा, 17 का 7, और 4 3 जा 12, 12 एक 12 और एक 13। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लिए। तो यहाँ आ गया, हमारी वैल्यू आ गई 4 आ गई। यहाँ 9 में से 7 गए 2, यहाँ पे आ गया 14 में से 7 गए 7, और यहाँ पे आ गया 3 में से 4 गए 1। तो 1742 आ गया। अब इस संख्या को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, 4 4 8 4 3 4 ऐड करने पे आएगा 3 4। तो इस तरह से हमने देखा, और यहाँ पे हमने 4 लिख लिया। तो इस तरह से हमने देखा कि इसके 2 अंकों तक हमने निकाल लिया, दशमलव के 2 अंक तक वर्गमूल। तो किसी फ्रैक्शनल वैल्यू का अगर उसमें पूर्णांक वैल्यू भी है और फ्रैक्शन वैल्यू भी है तो उसका वर्गमूल हम इस तरह से निकालते हैं। तो इसका हमारा जो वर्गमूल है वो आ गया 17.24। तो इसका हमने इस तरह से वर्गमूल निकाल लिया। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक फ्रैक्शन वैल्यू की अंडर रूट निकालना है, अर्थात डेसिमल वैल्यू है ये, दशमलव वाला। तो 0.144 का हम वर्गमूल निकालेंगे यहाँ पे 0.144। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 0.144। अब इसका हम पहले जोड़ा बनाएंगे। तो इस यहाँ पे लेफ्ट साइड से जोड़ा बनाते हैं भिन्न में, डेसिमल वैल्यू में। तो यहाँ पे एक 0 लगा देंगे, तो ये जोड़ा बन गया। अब यहाँ पे हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 14 का निकालेंगे। 14 का सबसे पास का वर्ग होता है 3 का, तो 3 का वर्ग 9 होता है, और यहाँ पे 3 ऐड कर लेंगे, और यहाँ पे वर्गमूल में 3 लिख देंगे, और यहाँ 0 पॉइंट लगा देंगे। 3 लिखने से पहले 0 पॉइंट लगा देंगे, 0.3। तो 0 पॉइंट लगा दिया, तो इसका यहाँ से वैल्यू ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो इस दशमलव से हमने यहाँ पॉइंट लगा दिया, तो इस दशमलव से हमारा कोई अब मतलब नहीं है। तो यहाँ 5 लिखा, और ये 40 नीचे से उतार लिया।
अब यहाँ पे हम इसको ऐड कर लिया, 336 हो गया। यहाँ पे हम स्पेस छोड़ेंगे अगली संख्या लिखने के लिए। अब इसके बाद हम ऐसी संख्या यहाँ पे लिखेंगे जो इसके 540 के पास हो। तो यहाँ पे हम 7 लिख के देखते हैं, 7 लिख के देखते हैं। तो 7 7 जा होता है हमारा 49 के 9 और 7 42 और 4 46 होता। फिर इसको हम यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई, 7 7 जा 49 के 9, 7 6 जा 42 प्लस 4 46 आ गया। इसको सब्ट्रैक्ट किया 1 आया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया 8 आया और यहाँ पे क्रॉस हो गया और यहाँ पे हम 0 0 बढ़ा देंगे। इसको ऐड करके हम यहाँ पे 4 लिखेंगे और यहाँ पे 7 लिखेंगे। फिर नेक्स्ट संख्या, अब यहाँ पे 8 1 और 2 0 बढ़ा दिया, 81 100 आ गया। अब यहाँ पे हम कोई ऐसी संख्या लिखेंगे, यहाँ 7 लिख लेते हैं जो इसका वर्गमूल था, 7 आ गया। अब यहाँ कोई ऐसी संख्या लिखेंगे जो जिसकी वैल्यू इसके पास हो। तो यहाँ 9 लिखते हैं, 9 लिखेंगे और 9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 9 9 जा होता है 81, 81 के 1 लिखा। फिर 9 4 जा 36, 36 प्लस 8 44 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 44, फिर 4 आ जाएगा हमारा कैरी। फिर 9 7 जा 63 प्लस 4 ये हो जाएगा 67। फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया तो 1 9, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 2 11। अरे तो हमने यहाँ देखा कि जो है यहाँ पे हमने एक कैरी 12 ले जाएंगे, ये हो जाएगा, यहाँ पे 10 बचेगा। तो 10 में से 7 गए, यहाँ हो जाएगा हमारा 3 और यहाँ पे बचा 1 3 5 9 1359 आ गया, 1359 आ गया। अब इसको हम यहाँ पे ऐड करके लिख लेंगे 9 9 8, 18 के 8 आ गया और 4 प्लस 1 5 आ गया और 7 आ गया, 7 5 8। तो यहाँ पे हमने 3 अंक तक निकाल लिया, 3 7 9। अब इससे हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस 3 अंक 0 मतलब दशमलव के 3 अंक तक ही हमें पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए दशमलव के 3 अंक तक इसकी वैल्यू हमने निकाल लिया। तो इसका जो अंडर रूट हुआ 0.144 का अंडर रूट आ गया 0.379, ये हमारा इसका वर्गमूल हो गया। तो इस प्रकार से हम किसी भी डेसिमल वैल्यू अर्थात दशमलव वाली संख्या का जो है वर्गमूल निकालते हैं। हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में एक हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू और है, डेसिमल वैल्यू 0.625। इसका भी वर्गमूल हम निकाल कर देखते हैं कैसे निकाला जाएगा। .625। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जोड़ा बनाएंगे, यहाँ पे 0 लिख लेंगे और 2 2 का जोड़ा बना लेते हैं। और यहाँ पे हम अब चूंकि ये 62 है तो हम 62 के सबसे पहले यहाँ हम 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे और इसका सबसे नज़दीकी वर्गमूल देखेंगे। तो इसका सबसे नज़दीकी वर्गमूल होगा 7, 49 आ गया। अब यहाँ पे जब हमने यहाँ पे पॉइंट लगा लिया तो इस पॉइंट से हमें कोई मतलब नहीं, तो पॉइंट लगा लिया। अब यहाँ पे 7 लिखा, फिर 7 7 हमने लिख के यहाँ पे ऐड करेंगे और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं,
12 में से 9 गए 3 आ गया, और यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ 5 बचेगा, 5 में से 4 में 1 आ गया, और ये 5 0 को उतार लेंगे एक साथ, फिर 1350 आ गया। अब इसको हम ऐड करेंगे, 7 7 14 आ गया। अब यहाँ पे हम ऐसी संख्या लिखेंगे जो इसके आसपास आ जाए, तो वो संख्या हम लिख के देखते हैं कौन सी संख्या इसके आसपास आएगी। तो हम 9 लिख के ट्राई करते हैं, 9 लिख के ट्राई करें, हो सकता है आ जाए। तो 9 9 जा 81 का 1, 9 4 जा 36 प्लस 8, 36 में 8 ऐड करेंगे तो 44, 44 का 4, और यहाँ पे 9 1 जा 9 प्लस 4 30। इसको हम सेपरेट करेंगे, तो 0 में से 1 गए 9, और यहाँ पे 4 में से 4 क्रॉस, 3 से 3 क्रॉस, 1 1 क्रॉस। तो अब ये संख्या आ गई। अब यहाँ पे हम अगर और ले जाते हैं तो यहाँ पे ये हम 9 लिख लेंगे। अगर और ले जाना हुआ हमें तो यहाँ पे हमें 2 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 0 भी आ जाएगा। 2 0 एक साथ पर यहाँ बढ़ाएंगे तो 2 0 से बढ़ा, और 2 0 और भी बढ़ाना पड़ेगा, तो अर्थात हमें 4 0 यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। 2 0 ये प्लस 2 0 ये, अर्थात यहाँ पे जो हम वैल्यू लिखेंगे वो लिखेंगे इतना 9 0 0 0 0। ये वैल्यू 4 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, अर्थात हमें यहाँ 3 अंक तक वैल्यू मिल गई। अब 3 अंक तक वैल्यू मिल गई, हम इसके आगे नहीं निकालेंगे। तो इसकी जो अंडर रूट हो गया 0.625 का अंडर रूट, हमें अंडर रूट वैल्यू आ गई 0.790। इस प्रकार से किसी भी, चाहे वो डेसिमल वैल्यू हो, चाहे वो कोई पूर्ण संख्या हो, उसका हम वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे भाग विधि से। तो इसी प्रकार से किसी भी संख्या का भाग विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं। धन्यवाद।